हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा सीख रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कल हम कुछ होमवर्क दिए थे, कितना था टोटल 4 क्वेश्चन था। और हम लोग क्या सीख रहे थे, अलजेब्रा का गुणा। कुछ नहीं, अलजेब्रा का गुणा बहुत आसान है। कुछ रूल है, अगर उस रूल के अनुसार चलेंगे तो सभी सवाल हम धीरे धीरे कर सकते हैं। ये इनिशियल स्टेप है, अभी हम लोगों को काफ़ी कठिन कठिन अलजेब्रा का गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो यह अभी काफ़ी इनिशियल स्टेप है, इससे आसान अलजेब्रा का गुणा सबसे बेसिक है। अगर कहा जाए कोई अलजेब्रा का गुणा सीखना चाहता है तो इससे नीचे कुछ नहीं होता, यहीं से शुरुआत होता है अलजेब्रा का गुणा। तो हम कुछ रूल बताए थे, क्या बताए थे अलजेब्रा के गुणा में, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। गुणा में जैसे कोई कह रहा है यक्स गुणे इसके पावर बी है, तो देखिए नीचे वालों को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और ऊपर वाले को पावर कहते हैं। तो देखिए ए बी बेस है, ए बी बेस है, बेस सेम है ना। तो जब हम यक्स का गुणा करते हैं किसी भी चीज़ में, तो यक्स गुणे यक्स होता है, तो इसका बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है। मतलब जब अलजेब्रा का गुणा होता है तो बेस, तो उसमें गुणा होता जरूर है, लेकिन गुणा कहने का मतलब क्या है, सिर्फ पावर को जोड़ दीजिए तो उसे कह देते हैं गुणा हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे x पावर 3 है और गुणे x पावर 2 है, तो x का गुणा इसमें करना है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि 3 दूना 6 हो जाएगा, कुछ नहीं। बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, यही इसका गुणा है अलजेब्रा का। तो कितना हो जाएगा, x के पावर 5 है, ठीक है ना। उसी तरह हम बताए थे बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर पावर सेम हो तो बेस गुणा हो जाएगा। जैसे क्या लिख दिया जाए, x के पावर a और गुणे y के पावर a। तो यहाँ पर क्या सेम है, देखिए पावर सेम है, दोनों जगह क्या है, a है। तो पावर जब सेम होता है तो बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू वाई हो जाएगा और इसके पावर a। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो देखिए x के पावर 3 और गुणे y के पावर 3। तो कुछ नहीं करना, x इंटू वाई लिख देंगे, इसे ब्रैकेट में क्लोज करके पावर 3 लिख देंगे, यही है। एक और बताए थे, अगर पावर के पावर होता है तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x के पावर a दिया रहा है और इसके पावर b दिया रहा है, तो x के पावर a इंटू बी हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो 3 ठे फार्मूला समझ लीजिए, इसे थ्योरम कहते हैं। क्या थ्योरम है, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर पावर के पावर आता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी के अनुसार ये अगर इतना हमें पता है तो हम ये सारे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि कल भी तो हमें इसे कराए ही थे, तो रिवीजन सिर्फ कराए हैं। तो कल 4 होमवर्क दिए थे और बोले थे करके लाइएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हम बताए थे अलजेब्रा का जब भी गुणा करिएगा सबसे पहले साइन का गुणा करिए। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, यानी क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस होगा, तो माइनस पहले लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर नंबर का गुणा कर देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 5 15 हो जाएगा, तो 15 लिख देते हैं। अब एक्स वाई जेड का गुणा करते, देखिए यहाँ एक्स के पावर कितना है 2, लेकिन यहाँ x के पावर कुछ नहीं लिखा है यानी 1। उसी तरह y के पावर कुछ नहीं लिखा है यानी 1 होगा, z के पावर 1, तो सबका यहाँ पर लिख देते हैं 1 1। तो x के पावर 2 है और x के पावर 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि अगर जिस तरह 3 5 15 यहाँ पर हुआ है, तो x का जब x से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 कर देंगे, तो कैसे 3 आ गया, यही सब तो बात है। क्या करना है, जब अलजेब्रा गुणा होता है तो गुणा नहीं, हम लोग गुणा जरूर करते हैं, लेकिन उसमें देखा जाता है बेस से में तो पावर को ऐड करते हैं, जोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। मतलब गुणा नहीं करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 + 1 3। उसी तरह y के पावर 2 है, यहाँ पर भी y के पावर 1 है, तो y जब y गुणा करेगा तो बेस सेम हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो 2 थे यहाँ पर, 1 वहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 3, तो y के पावर 3। और देखिए z, यहाँ पर तो z है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर z है। अगर यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा, इस ये है ना, तो इसे धई के उतार देंगे वहाँ पर। अगर कुछ नहीं होगा तो उसे ही उतार देंगे, z के पावर 1। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसे करते हैं।
दूसरा वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कहीं कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं है, सब आसान है। देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं, रूल एकदम दिमाग में बैठाइए रखिएगा। क्या करना है, सबसे पहले साइन का गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी क्या है, प्लस है। प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो आप प्लस लिखिए या मत लिखिए, तभी भी सही रहेगा, हम लिख देते हैं। इसके आगे अब नंबर का गुणा करेंगे, लेकिन नंबर तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसके भी आगे कोई, यानी एक एक होगा तो एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा। अब x का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ x पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी तो x पावर 2 है। अच्छा x इधर लिखा रहा है चाहे उधर लिखा रहा है, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर आगे लिखा है लेकिन वहाँ पीछे ले, हमसे क्या मतलब है, हमें तो बस गुणा करना है, इधर उधर लिखा रहे चाहे कुछ भी हो जाए, बस गुणा कर। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कई सारे बच्चे हमसे पूछते हैं जब x गुणा x में करते हैं तो 2 दूना 4 क्यों नहीं करते हैं। 2 दूना 4 नहीं होता है, 2 + 2 होता है, क्योंकि x का जो गुणा जब x से होता है तो उसका थ्योरम है, थ्योरम यही है कि उसका x नीचे वाला सेम हो गया, यानी पावर उसका जोड़ देते हैं, बस यही उसका गुणा होता है। आज इसे y का करेंगे तो y के पावर यहाँ कितना है, कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो y के पावर यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 1 है, एक एक कितना हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए अगर इस तरह नहीं होता तब तो कोई एक गुणा एक में करके लिख देता है, एक तो गलत हो जाएगा ना, तो इसीलिए कह रहे हैं। तो y जब जैसे x y का गुणा करते हैं उसमें बस आप y को लिखिए, उसके ऊपर वाला जोड़ के लिख दीजिए, गुणा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर माइनस है, सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, साइन का, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अब नंबर का गुणा करेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा, तो 28 लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ x पावर 2 है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसे उतार देंगे, अगर नहीं है तो उतार देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे 8 y है, y के पावर कुछ नहीं यानी क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पर y नहीं है तो इसे भी उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए z स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे z स्क्वायर है नहीं है, कोई z है ही नहीं, स्क्वायर रहने से क्या फ़र्क पड़े, z के पावर 2 लिखा है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसे भी उतार देंगे, इसका गुणा यही होगा। फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं समझ में। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं है, सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा आता क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस लिख देते हैं। अब फिर नंबर का गुणा करेंगे तो 5 × 8 = 40, तो 40 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x यहाँ पर देखिए x पावर 2 है, यहाँ पर है x, हाँ केट है एगो है, एगो यहाँ है और 2 ठे यहाँ, तो x की पावर 3 हो जाएगा। बच्चे कन्फ्यूजन इसलिए हो जाते हैं, कहते हैं कि सर आप गुणा सिखा रहे हैं तो क्यों x का पावर जोड़ते हैं। इसका रूल यही है कि जब गुणा हम लोग करते हैं तो पावर जुड़ता है। अब लोग जो साइंटिस्ट हैं, जो भी लोग बनाए मैथ, वो लोग हमें बताए हैं तो हम उसी तरह बता रहे हैं। अगर वो गुणा करने के लिए बोलते हैं तो हम गुणाज कर देते हैं, तो 2 × 1 = 2 आता तो वहाँ पर 3 नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जब x गुणा करता है तो उसका सिर्फ पावर जुड़ जाता है। जैसे यहाँ x पावर 2 था तो यहाँ नहीं था तो उतर गया है, तो अगर यहाँ x पावर 2 था यहाँ पर 1 है तो 2 1 3। उसी तरह देखिए यहाँ y पर 2 है, यहाँ पर भी y 2 है, तो y के पावर कितना हो जाएगा 4, तो y के पावर 4। आज देखिए z के पावर कुछ नहीं यानी 1 है, वहाँ पर 3 है, तो ये भी z के पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोगों का होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस हो गया। चारों में से अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम बता देंगे। अभी आज का जो होगा, आज थोड़ा सा कठिन करेंगे, आप देखिए, नोट कर लीजिए इसे अगर नहीं हुआ तो। अब देखिए आज क्या सीखेंगे। अभी तक हम लोगों 2 अंक सिर्फ लिए हैं, गुणा कर लिए हैं। मान लीजिए बटे में आ जाए कुछ नंबर, जैसे लिख के दिखाते हैं, जैसे -3/2 x² y z और 2/7 x पावर 3 और z के पावर 4, इस तरह नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। तभी भी आपको कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है,
तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस ही तो आएगा, माइनस आ जाएगा। अब नंबर का गुणा करेंगे, नंबर का गुणा करने का मतलब ये तो बटे बटे है, तो क्या करेंगे, तो इसका गुणा इससे कर देंगे ऊपर, इसका गुणा इससे कर देंगे नीचे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 सते 14 हो जाएगा। ये पता है अगर एक्स वाई सभी को हटा लेते हैं, ये पता क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 2/7। यही तो चीज़ लिखा है। अगर सारे एक्स स्क्वायर वाई जेड इसे सब हटा लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, गुणा है, वही तो चीज़ लिखा है। तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, तो कितना आसान है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर नीचे कटता है तो काटते भी हैं। जो लोग भिन्न का गुणा नहीं सीखे हैं वो जाके लेक्चर पीछे के जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें सब कुछ सिखाया गया हुआ। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं, बीच में नहीं पढ़ रहा तो जरूर बात है, लेकिन जो लोग देखते थे वो उन्हें पता है कि ये सब सिखाया गया है। क्या, अगर ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट 2 एक कम 1 और 2 एक कम 1, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, नीचे 7 एक कम 7 यानी 3/7। तो यहाँ फाइनली आप 3/7 लिखेंगे। ये तो साइन लिखे हैं, प्लस माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, 3/7 हो गया। अब क्या करना है, नंबर का तो गुणा हो गया है, अब क्या करेंगे, एक्स वाई का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x के पावर 5। देखिए y पर पावर y यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर y नहीं है। देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर नहीं है, तो इसे उतार देंगे वहाँ पर, तो यहाँ y उतर जाएगा। अब z का करते हैं, देखिए z है यहाँ पर भी z है, तो क्या करेंगे, 4 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 5 हो जाएगा, z के पावर 5। इससे कई सारे बच्चे इसी सवाल को अगर किसी बुक में इस क्वेश्चन दिया होगा तो आंसर फाइनल उसका ऐसा ही आएगा। लेकिन कई सारे लोग ये भी कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं तो 3 दूना क्या होता है, 6 आता, तो 3 दूना 6 लिखते हैं यहाँ पर, और नीचे ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2 सते कितना हो जाएगा, 14। और जो x पावर 2 है 3 है, तो x पावर 5 हो जाएगा, y हो जाएगा z के पावर 5 उतर जाएगा। माइनस तो आएगा ही, कहा कि माइनस प्लस का गुणा। तो कई सारे बच्चे ये भी आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है, ये भी सही है, लेकिन हमें बुक में क्या कहता है, सिंप्लीफाई वर्जन में जितना ऊपर नीचे कट जाता है आप काट के ही आंसर करिए, उसे कर। कोई मान लीजिए 20/25 लिख दिया, तो बुक में ऐसा आंसर नहीं होगा। पता क्या होगा, 5 से कट रहा है, 5 चौको 20, 5 पचे 25, इसी को 4/5 इस तरह लिखेंगे। इसी को कहते हैं सिंप्लीफाई वर्जन में लिखे। इससे छोटा हम इसे और नहीं कर सकते, इतना ही आंसर बुक में दिया होगा। इसीलिए अगर ऊपर नीचे कट रहा है, काटने में क्या फायदा है, काट देंगे तो गुणा करना कितना आसान है। 2 से 2 जब कट गया तो खाली 3 एक कम 3 करना होगा, और 7 यहाँ 1 आया था तो 7 एक कम 7। आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है ना, नोट करिए इसे। जैसे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस बात की गारंटी नहीं है कि हमेशा ऊपर नीचे कट जाए। अच्छा ध्यान रखिएगा, ऊपर एक नीचे होना चाहिए तो अगला ऊपर होना चाहिए, तभी कटता है। अगर नहीं काटने आता है तो आप जाके वीडियो पीछे आप सिर्फ सर्च कर लेंगे भिन्न का गुणा में, तो उसमें आप सब जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं वो प्लेलिस्ट में उसी के नाम से लिख के डाल दीजिए। जैसे हम लोग क्या सीखे थे, बीजगणित का जोड़, एलजेब्रा का जोड़ सीखे हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ एलजेब्रा, तो उसमें आप जाके जो बीजगणित का जोड़ है उसे देख सकते हैं, एलजेब्रा का जो जोड़ है उसे देख सकते हैं। और देखिए -3/5 x पावर 3 -7/2 x के पावर 3 y के पावर 2। अब देखिए इसका गुणा करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ 3/5 है और 7/2। अगर आपको इसमें देखने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप नीचे धीरे से कहीं पर साइड में कॉपी में उतार के लिख लीजिए। जैसे जैसे आप करेंगे क्वेश्चन आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप इसी में क्वेश्चन में ही काट सकते हैं ना। देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे का नीचे कर देंगे और आंसर हो जाएगा 3 सते 21 है। और नीचे करेंगे तो 5 दूना 10। कोई भी इसे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर 20/25 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे हम नहीं और कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों को काट रहा। जब दोनों को काटता है तभी जाके सिंप्लीफाई हो पाता है।
और ये तो हो गया नंबर वाला। साइन का सबसे पहले गुणा करना है, फिर नंबर का गुणा करना है, फिर क्या करना है, फिर एक्स वाई जेड का करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक्स पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 मत कर दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं इसीलिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सर जब गुणा करते हैं तो क्यों जोड़ रहे हैं। तो ऐसा रूल है, जोड़ना ही पड़ेगा, गुणा नहीं करते हैं, क्योंकि बेस सेम होता तो पावर ऐड होता। 3 + 3 6 हो जाए। देखिए यहाँ वाई नहीं है, लेकिन यहाँ वाई है, तो वाई वाला वहाँ नहीं था तो इसे उतार देंगे, फाइनल आंसर होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए एक क्वेश्चन है, इसे नोट किए हैं आप। वीडियो चाहें तो रोक कर सकते हैं, फिर आप देखिएगा कि क्या आंसर आता है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, साइन का गुणा करना है। तो साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब नंबर का गुणा करना है। तो देखिए 14 × 20 करना है, लेकिन गुणा करने से पहले एक बार देख लेते हैं ऊपर नीचे कुछ कट रहा है कि नहीं। अगर आपको यहाँ इसमें नहीं दिख रहा है तो नीचे धीरे से कहीं पर उतार लीजिए, कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिएगा, इसे कोई नहीं चेक करेगा। अच्छा आप मतलब सलूशन किसी को दीजिएगा, ये नहीं कोई देखने आएगा। आप इसे कहीं कॉपी में कोने पे कहीं कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कट रहा है नहीं। देखिए ऊपर नीचे 7 से कट रहा है, 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, और 7 त्रिक कितना होता है, 21 होता है। देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया। हाई 5 चौको 20 होता है, और 5 बचे 25 होता है। अब कुछ ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कटा। अब देखिए 2 चौको कितना हो गया, 8 आ जाएगा, 8। अब 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। ये अगर बुक में लिखा होगा 8/35, इससे नीचे और नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप सोच नहीं पाएंगे कि कोई ऐसा नंबर है कि जो दोनों से ऊपर नीचे काटेगा, कोई है नहीं, तो इसलिए 8/35 फाइनल है। अब क्या करेंगे, साइन का गुणा हो गया, नंबर का गुणा हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, अब एक्स वाई जेड वाला करते हैं। देखिए यहाँ एक्स है, इसके पार कुछ नहीं यानी 1 है। देखिए एक्स आगे रहे चाहे पीछे रहे, कहीं कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम चारों ओर लिख के दिखा दे रहे हैं कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ देखिए एक्स है और यहाँ पर 2 है, तो एक यहाँ से है, 2 ठे वहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3। यहाँ देखिए वाई है, यहाँ पर भी तो वाई है, तो 3 ठे वहाँ है, एक यहाँ है, तो वाई की पावर 4 हो जाएगा, तो वाई की पावर 4। अब जेड को देख लेते हैं, 2 ठे यहाँ पर है जेड और 2 ठे यहाँ पर है जेड, तो जेड के पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई बच्चा क्या करेगा, हम सिर्फ इतना ही कह देते हैं, ऊपर के ऊपर गुणा कर देना, नीचे का नीचे गुणा कर देना। अब देखिए कई सारे बच्चे 14 × 20 करना हो तो जाके 2 अंक का गुणा करेंगे तब जाके मिलेगा। एक बार जब काट देते हैं, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट काट सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए 7 दूना 14 और 7 त्रिके 21, आप 5 5 × 25 और 5 चौको 20, तो 2 चौको 8 लिख दीजिए, आप 5 3 15 लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में काट दीजिए, चाहे यहाँ पर भी काटिए, अगर साइड में काटेंगे तो बेहतर है, वहाँ पर भी काटेंगे तभी भी सही है। तो इसीलिए कह रहे हैं ऊपर को ऊपर जरूर गुणा होता है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए कटता है कि नहीं। अगर कट रहा है तो काटिए जरूर, ठीक है ना, नोट करिए इसे। हो गया, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए -3/2 ABC और 6AB, इसे गुणा करना है। जितना छोटा होता है ना, हम खूब कठिन कठिन बच्चों को सिखा देते हैं कोचिंग में, और देखते हैं जो छोटा होता है उसे कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए अभी देखिए जितना हम किए सब बड़ा बड़ा कर दें, लेकिन छोटा वाला में फंस जाते हैं बच्चे। कहते हैं कि हाँ ऊपर से ऊपर तो गुणा कर लेंगे, लेकिन इसके तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो सारे बच्चे भूल जाते हैं कि हम कुछ और भी सिखाए हैं। हम बताएं कि कोई नंबर लिख दिया जाए, जैसे 5 लिख दिया जाए, किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं रहता है तो हम बताएं क्या होता है, प्लस होता है। उसी तरह किसी भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर ना लिखा रहे
तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सिर्फ 1 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। उसी तरह अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी क्या है 1 है, तो अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर सकते हैं, नीचे का नीचे। लेकिन देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 2 1 कम 1 और 2 3 6, इस बार क्वेश्चन में ही काट रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 2 1 कम 1 और 2 3 6, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब ऊपर का गुणा ऊपर, अच्छा सबसे पहले ही तो भूल गए, साइन का गुणा करना जरूरी। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस और 3 3 9, तो 9 हो जाएगा। और अब देखिए नीचे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वही तो बताएं किसी, अगर यहाँ 1 नहीं लिखेंगे तो क्या लिख के दिखाते हैं, जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा ना। अगर क्या 1 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो यानी 1 होता है। कैसे पता? अभी तो बताए थे 1 होता है। अब देखिए अब तो नंबर का गुणा हो गया, अब ए का गुणा करते हैं बी का फिर सी का। यहाँ ए है, यहाँ पर भी है, 8 है यहाँ पर है, 1 यहाँ है, तो 2 ठे ए हो जाएगा, तो ए के पावर 2। बी है, यहाँ पर बी है तो बी के पावर 2। यहाँ पर सी है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो सी को उतार देंगे, फाइनल आंसर। ठीक है ना, कितना सिंपल है, नोट करिए। चलिए एक और आखिरी करते हैं, फिर होमवर्क देते हैं। सबसे पहले क्या करें, साइन का गुणा कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, नंबर का गुणा करेंगे। अच्छा ऊपर नीचे कट रहा है, देखिए 7 है, 3 है, 1 है, 5 है, कुछ नहीं कट रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो 7/3 यहाँ उतारिए और 1/5 यहाँ उतारिए। क्या कटेगा, 5 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 3 पचे 15, 7 एकम 7 और 3 पचे 15। अब क्या करेंगे, ए का गुणा ए से, बी का गुणा बी से, सी का गुणा, ए है यहाँ पर नहीं है तो इसे उतार देंगे, वहाँ पर 1 उतार देते हैं। फिर क्या है, बी है, 2 ठे बी है, यहाँ पर भी 2 ठे बी है तो बी के पावर 4 आ जाएगा। और सी है यहाँ पर, हाँ 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है तो सी के पावर 2। तो देखिए कितना अलजेब्रा का गुणा आसान है, अब इससे कठिन कोई भी नहीं दे सकता है। हाँ अच्छा, कई बार बुक में हम देखें 8 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 लोग आ जाते हैं, तो उसे हम लोग कल देख लेंगे। कहने का मतलब कोई आपको 3 गुणे 2 सिखा दिया तो क्या आप सिर्फ यही जानते हैं? कोई इसमें 4 से गुणा कर देगा तो नहीं कर पाएंगे, 2 से गुणा कर देगा तो नहीं कर पाएंगे। 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 दूना 48। उसी तरह जिस तरह इस नंबर का इससे गुणा कर रहे हैं, एक नंबर और आ जाता उससे गुणा करते, एक नंबर और आ जाता तो उससे भी गुणा कर देते हैं। तो इसी तरह करेंगे, एक करके दिखाते हैं, नोट कर लीजिए इसे। हो गया, उस पर एक ही क्वेश्चन करेंगे, फिर उस पर कल बहुत सारा क्वेश्चन करके फिर कल से दूसरा टॉपिक में गुणा में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे बटे वाला ना लेके 3x² y और 2y(x) -5 x⁻3 z⁻2, जैसे ये क्वेश्चन है। तो देखिए 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, यानी सभी के क्या है, आपस में गुणा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साइन का गुणा कर लेते हैं। तो माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है, तो इसके बात ही कर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर प्लस के गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा। एक रूल ये भी बताए थे, जब भी गुणा होता है तो आप गिन लीजिए केट है माइनस है। जो बच्चे ये लेक्चर नंबर हम 4th में समझाए हैं, आप गिन लीजिए केट है माइनस है, 1 1 2 ठे माइनस है, 2 1 इवन नंबर होता है। जब 2 ठे इवन नंबर होता है तो इवन नंबर क्या आता है, प्लस बनाता है। अगर गिनने पर आता है तो माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आ जाएगा। उस तरह भी समझ सकते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। अब किसका गुणा करेंगे, नंबर का। तो 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल। अब क्या करेंगे, अब x का गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए x 2 ठे है, यहाँ पर एक है 3 ठे, तो 2 और 1 यहाँ से आ गया 3 ठे, यहाँ पर 3 ठे है तो x की पावर 6 हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं, एकदम आसान है, बहुत आसान है। 4 लोग होते हैं तो उसका भी गुणा, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर भी y है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, एगो यहाँ से आएगा एगो यहाँ से आएगा, तो y के पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब z है, z इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर z है, तो z 2 ठे है तो z उतार देते हैं।
आ रहा है कि नहीं समझ में? 2 लोग आए, चाहे 3 लोग आए, चाहे 4 लोग आए, 5 लोग आए, कुछ नहीं है, सबका गुणा करते चले जाएंगे। अब बस एक्स वाई का जब गुणा करना उसका गुणा करें, लिख देंगे, बस हो जाए। इस पे कल 5-6 और क्वेश्चन इस पे कराएंगे तो और आ जाएगा। चलिए होमवर्क देते हैं, करके लाइएगा, नोट करिए इसे। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसे कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें एक्स वाई है, इसमें ए बी सी डी है, ए पी क्यू है। जैसे यहाँ p के पावर 2 है तो देखिए यहाँ p के पावर 1 है, तो जब गुणा करेंगे तो जोड़ लेंगे। और ये सभी बटे वाला है तो काटना जरूर है। अगर कटेगा तो, नहीं कटेगा तो ज़बरदस्ती थोड़ा ना काटेंगे, लेकिन कटेगा तो काटिए ज़रूर। अगर काटने नहीं आता है तो आप जाके भिन्न का गुण जहाँ पर देखिएगा डाल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें लिखा होगा भिन्न का गुणा कहाँ पर है, आप देख सकते हैं, उसमें इंग्लिश में लिखा होगा, तो आप देख सकते हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उसका दे देंगे, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कैसे काटते हैं, उसमें अच्छे से सिखाया गया हो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, मान लीजिए कोई दिक्कत है, हाँ यहाँ पे कैसे हुआ है, कैसे इसे जोड़ रहे हैं, कैसे गुणा किए हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और डेली वीडियो देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछिए। धीरे धीरे आपका जब बेस मजबूत हो जाएगा तब जाके बड़े बड़े सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब आसान है, छोटे हैं, इन्हीं छोटे छोटे सवालों से बड़ा बड़ा चीज़ बनता है, ठीक है ना। तो अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आपका बेसिक सही हो जाएगा तो हम बहुत ऊपर तक मैथ को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं, इसीलिए बेसिक से जानबूझ के पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो हम डायरेक्ट 9, 10, 11, 12 का पढ़ा सकते हैं, लेकिन जान के अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। जैसे जैसे बेस मजबूत हो जाएगा, एक बार हम सारे वीडियो दे देंगे, तो हम 9th का शुरू करेंगे, फिर 10th का, 11, 12 का चैप्टर वाइज 9, 10th पढ़ाएंगे, 11, 12 सभी पढ़ाया जाएगा। तो एक बार नोट कर लीजिए, करके लाइए हो, अगर होमवर्क मिला है तो रोज़ करिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे।